लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड वन, दैट इज स्क्वीज पेज। अगर आप इसको ब्रदर ऑफ लैंडिंग बल्कि नहीं सिस्टर ऑफ लैंडिंग पेज बोलोगे तो कुछ गलत नहीं है। इस पेज पे आपको फॉर्म तो दिखाई देगा बट द साइज ऑफ पेज एंड फॉर्म इज टू शॉर्ट। अगर फॉर्म की बात करूं तो आपको फॉर्म मिनिमम 2 ही फील्ड वाला दिखाई देगा जिसमें आप नाम और ईमेल इंसर्ट कर सकते हो, जस्ट नो फर्दर पर्सनल इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्टन पेज। ऑप्टन फॉर्म को कहा जाता है। इस पेज को मुझे आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वीज पेज को ही ऑप्टन पेज कहा जाता है। अगर कोई कस्टमर आपको स्क्वीज या ऑप्टन के नाम से बोले तो आप उसको याद रहे कि शॉर्ट पेज बना के दोगे। नाउ द फोर्थ वन इज कैप्चर पेज। इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लीड और ऑप्टन पेज को ही कैप्चर पेज कहा जाता है। जब भी कोई कस्टमर आपसे कैप्चर पेज की डिमांड करेगा तो उससे 2 चीजें पूछना मत भूलें। सबसे पहले लीड पेज चाहिए या स्मॉल फीड। अगर लीड पेज चाहिए तो आप उसको लीड जनरेशन पेज बना के दें, अगर स्मॉल फीड चाहिए तो आप उसको ऑप्टन पेज बना के दे सकते हैं। फाइनली सेल्स पेज। इस पेज के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो पेज जिस पे चीजें सेल हो रही हो। स्मॉल पेज या लार्ज पेज कुछ भी हो सकता है लेकिन इस पेज पे आपको टेबल दिखाई नहीं देगा क्योंकि टेबल की जगह इस पेज पे आपको सेल्स का बटन इंसर्ट करना पड़ता है। लैंडिंग पेज कंसिडरिंग पॉइंट्स, मेन हेडिंग जो कि आपका की टाइटल होता है। जो चीज या सर्विसेज सेल कर रहे हो उसको हमेशा प्रोमिनेंट रखो। फॉर्म होना चाहिए जो कि अक्सर पेज के राइट हैंड पे होता है या सेल्स बटन जो कि आपको प्राइसिंग टेबल पे ले जाता है। डिस्क्रिप्शन, नो लंबी चौड़ी मेंशन की पॉइंट्स, 2 से 3 पॉइंट्स लिखें, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में नो मेन्यूज हो भी सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ दिस कंटेंट spark your interest and you love to see more, drop your thoughts in comments below. I love to hear from you guys.